आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जो मेरे भाई बहन हर वक्त रोते रहते हैं किस्मत को कि अल्लाह ने शायद हमारी किस्मत ऐसी लिखी है, ख़राब लिखी है, या वो मेरे भाई बहन जो मेहनत करते हैं, मेहनत के बावजूद हासिल कुछ नहीं होता, तो उनके लिए एक ऐसा मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन करें, कोई भी बंदिश है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, कोई मुश्किल काम है, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, कोई मुश्किल आन पड़ी है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, दौलत नहीं मिल रही, रिज़्क नहीं हासिल हो रहा, कारोबार में बरकत नहीं है, औलाद नहीं हो रही, आपकी शादी नहीं हो रही, पसंद की शादी नहीं हो रही, दुनिया का कोई भी काम है वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगा। बस आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है और अल्लाह की रहमत पे यकीन रख कर, अल्लाह के सामने झुक कर ये अमल ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी। जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे घर की बिल्कुल बैक साइड पे एक मस्जिद है जो सोसाइटी के चंद लोगों ने मिलकर बनाई है, लेकिन अभी इस घर में, अल्लाह के घर में बहुत सारी ज़रूरत है। तो जो मेरे भाई बहन अल्लाह के घर की खिदमत करना चाहते हैं, अपने माँ बाप या किसी अज़ीज़ के साले सवाब के लिए या अपने लिए अल्लाह की खिदमत करना चाहते हैं अपने नेक रिज़्क से, तो वो ज़रूर करें। हर जुमेरात मेरे घर में खाने का बंदोबस्त होता है, एक वक्त का, गरीब लोगों के लिए। अगर आप उसमें हिस्सा डालना चाहें, जितना भी डालना चाहें ज़रूर डालें, और कोशिश होगी कि अगर मेरे कुछ चंद भाई बहन ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये खाना जुमेरात की बजाय डेली पके। तो ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं आप अपनी नेक कमाई से, ज़रूर अल्लाह की राह पे ख़र्च कीजिएगा। इस दुनिया और आखिरत में आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अमल और वजीफ़े के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आपको थंबनेल पे भी नज़र आ रहा है, बहुत आसान काम है। नमाज असर जब अदा कर लें, अगर आपने मस्जिद में अदा की है तो मस्जिद में बैठ के ये अमल कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो घर में इस अमल को कर लें, ऑफ़िस में हैं तो ऑफ़िस में इस अमल को कर लें। जो मेरी बहनें करना चाहती हैं, ख़ास दिनों में नहीं करेंगी, बाकी नमाज असर अदा करने के बाद जब आप नमाज असर कंप्लीट कर लें, अल्लाह के हजूर दुआ कर लें, तो फ़ौरी उसके बाद, चाहे कुछ लोगों की आदत होती है वॉक करने की, आप वॉक करते वक्त पढ़ लें या बैठ कर पढ़ लें, लेट के पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन बेहतरीन है कि आप जिस जाए नमाज पर बैठ के नमाज अदा की है, उसी जाए नमाज पर बैठे एक तस्बीह कुन फ़यकून पढ़ लें। पढ़ने से पहले 7 मरतबा दरूद पाक और पढ़ने के बाद 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कुन फ़यकून का मतलब है कि जब मेरा अल्लाह फरमाता है तो वो हो जाती है। तो आप अल्लाह को याद करें और अल्लाह के हजूर दुआ करें कि या अल्लाह, इस काम के लिए तो कुन फ़यकून फरमा दे। तेरे लिए तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं है, तो सिर्फ एक बार मेरे काम के लिए कुन फ़यकून फरमा दे। आप इसकी एक तस्बीह पढ़ें, तस्बीह 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आप पे मुश्किल आ गई है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसके लिए पढ़ें। यकीन करें, ये अमल जो बद किस्मत होती है, जिन लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत बंद है, वो भी खुल जाएगी।
کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا۔